everyone, I am Srishti. Hope you all are doing good. Welcome to my channel. यहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और बहुत कुछ। आज की वीडियो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। ये पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक्स कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किसको लेनी चाहिए, किस एज में लेनी चाहिए और कितने टाइप्स के होते हैं। पार्ट 2 जो वीडियो का आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छा प्लान कौन सा है, कितना कवरेज आपको लेना चाहिए, एड ऑन राइडर्स कौन से लेने चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं और कुछ बोनस टिप्स। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर एक डेजिग्नेटेड अमाउंट देता है इंश्योर्ड पर्सन को इन केस ऑफ डेथ। इसको सीधी भाषा में बोलें तो अगर आप किसी से लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस केस में वो कंपनी आपको एक डेजिग्नेटेड अमाउंट जो जितने का भी आप कवरेज ले रहे हैं वो देने का वादा करती है। इन रिटर्न वो आपसे हर महीने या साल के कुछ पैसे चार्ज करती हैं एज अ प्रीमियम। उस प्रीमियम की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने कवरेज कितने का लेना है। अब हम आ जाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। इस बात का कोई सीधा जवाब तो नहीं है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है, बट हम कुछ चीजें देख सकते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि पहला है कि अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर एनी अदर मेंबर जो भी कोई डिपेंडेंट हो आपके ऊपर। दूसरा है कि इफ आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि मॉर्टगेजेस, मतलब आपने कोई चीज गिरवी रखी है कहीं पे पैसा उठाने के लिए, या फिर कोई आपके ऊपर लोन है, कार लोन हो सकता है, घर का लोन हो सकता है, या कोई भी आपके ऊपर डेट है उस केस में। तीसरा, अगर आप प्राइमरी ब्रेड विनर हैं अपनी फैमिली के, दैट मीन्स सिर्फ आप कमाते हैं आपकी फैमिली में एंड बाकी कोई भी नहीं कमाता है, तो उस केस में आपकी पूरी फैमिली सिर्फ आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। चौथा है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई ऐसा हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है आपका जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर है, तो उस केस में अगर लाइफ इंश्योरेंस होती है तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है आपकी फैमिली या भी जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको। तो अगर हम इसको समराइज करें तो लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप बच्चे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में हैं, आप बेसिकली अभी कमा नहीं रहे, तो दैट मीन्स आपकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी के भी ऊपर, तो उस केस में आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई नीड नहीं है। बट अगर आप कमा रहे हैं, आपने न्यू जॉब शुरू की है अपनी, तो उस केस में अगर आप पहली जॉब कर रहे हैं, आप मिड 20s में होंगे, लाइक 22, 23, 24 के अराउंड की आपकी एज होगी, तो उस एज में लाइफ इंश्योरेंस लेना बेटर रहता है। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेना कब सही है। तो पहला एक फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है हमारी एज। जब आप यंग होते हैं उस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत कम आता है। इट इज बिकॉज व्हेन यू ग्रो ओल्डर चांसेस ऑफ डेथ इंक्रीजेस, सो इसीलिए जब आप यंग हैं तो इट इज द बेस्ट टाइम। सेकेंड आ जाता है आपकी हेल्थ स्टेटस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे लोअर प्रीमियम्स के लिए एट यंगर एज, तो इसीलिए आपका हेल्थ स्टेटस शुड बी गुड। देन द थर्ड इज करियर स्टेज। सो बेसिकली अगर आपकी इनकम लो है और आपने करियर स्टार्ट ही किया है तो लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। बट जैसा मैंने पहले कहा था कि इफ आप इस स्टेज पे इंश्योरेंस ले लेंगे तो आपको काफी कम प्रीमियम में एक अच्छा कवरेज प्लान मिल सकता है। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट टाइम है जब आप यंग हो और आप अपने हेल्थ के बेस्ट स्टेज पे हो। तो अब हम आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया में।
सो पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये एक कवरेज प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट मीन्स कि अगर आपने 25 की एज में 40 ईयर्स के लिए ये टर्म प्लान लिया है, तो दैट मीन्स जब आप 65 के हो जाएंगे ये प्लान एंड हो जाएगा। तो विद इन दिस ड्यूरेशन 40 ईयर्स, बेसिकली जब तक आप 65 के होते हैं तब तक आपकी अगर इस दौरान खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी अमाउंट है वो आपके डिपेंडेंट्स, जो भी फैमिली नॉमिनीज होंगे, उनको दिया जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि आपकी होल लाइफ को ये इंश्योर करता है। तो ये जनरली 100 ईयर्स तक का एक प्लान होता है। तो अगर अप टू 100 ईयर्स आपकी डेथ कभी भी किसी स्टेज पे भी होती है, उस केस में एक आपको जितने का आपने कवरेज लिया होगा वो अमाउंट आपकी फैमिली नॉमिनीज को दिया जाएगा। तीसरा आ जाता है हमारा एंडाउमेंट प्लान। ये भी बहुत कॉमन है इंडिया में, बिकॉज ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स का फैक्टर दिया जाता है जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उसको। इसमें अगर आपकी डेथ होती है तो एक बेनिफिट आपको मिलता ही है, बट एक लमसम पेमेंट भी दी जाती है अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, उस पीरियड से निकल जाते हैं बाहर और आपको अगर कुछ नहीं होता, तो उस केस में जो भी आपने डिसाइड किया होगा अकॉर्डिंगली आपको सेविंग्स अमाउंट उतना मिल जाएगा। इसके अंडर ही हमारा एक यूलिप प्लान आता है जो कि होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसमें कुछ कंपोनेंट आपका लाइफ इंश्योरेंस के टुवर्ड्स जाता है और कुछ अमाउंट इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके रिटर्न्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। चौथा आ जाता है हमारा मनी बैक प्लान। ये एक बहुत ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको डेथ बेनिफिट मिलता ही है, बट जैसे जैसे आप सर्वाइवल करते जाएंगे अकॉर्डिंगली एक इंटरवल्स पे आपको कुछ सम अश्योर्ड अमाउंट भी मिलता जाएगा। जैसे कि आपने किसी बच्चे के लिए ये प्लान लिया है जो 10 साल का है, तो उस केस में जैसे वो 15 साल का होगा, जैसे वो 5 इयर्स ऑफ सर्वाइवल उसके हुए, तो उसको कुछ अमाउंट मिल जाएगा। देन वो जब 20 इयर्स का होगा तब उसको एक आफ्टर 5 इयर्स कुछ अमाउंट दिया जाएगा। तो ये प्लान इस तरीके से वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि किसके क्या प्रो एंड कॉन्स है, कौन सा प्लान किसको लेना चाहिए, और हम और काफी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या कवरेज लेना चाहिए आपको और कहाँ से लेना चाहिए। कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों को मैथमेटिकली देखना चाहिए कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में मेंशन करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।